मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग चैप्टर 5 क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, ये चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं क्लास में और आपको लिखवाया भी गया है, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं और उसके बाद आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ जब शुरू में शुरुआत हुआ था तो 118 एलिमेंट जो थे उनकी खोज हो चुकी थी। तो अब बात ये आती है कि इतने सारे एलिमेंट को अगर एक जगह ना रखा जाए, अलग अलग रख दिया जाए, तो इनका स्टडी करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनको एक टेबल फॉर्म में रख के और सेम कैरेक्टर वाले जो थे उनको एक तरफ रख के इनको क्लासीफाई कर दिया जाए। तो इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रख दिया गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे और बाद में इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं पहले पीरियोडिक टेबल होता क्या है और इसमें क्या क्या है और कैसे इसको बनाया गया और कौन कौन साइंटिस्ट इसको बनाने की कोशिश किए। तो ये सब पहले हम आप जानेंगे। तो देखिएगा, पहले दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल है क्या। तो देखिए, द पीरियोडिक टेबल इज ए ट्यूबुलर मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट इन सच ए वे that the elements having similar properties occur in the same वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। तो देखिए, जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको क्या किया गया, वर्टिकल कॉलम और ग्रुप में रख दिया गया। तो इसी को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले देखिए, नीचे लाइन में लिखा है अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डो बेराइनर ट्रेड्स न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो सबसे पहले इन्होंने इन लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की, जिनका नाम क्या है, डो बेराइनर ट्रेड्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब दूसरा हम लोग डोबेराने ट्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही टेबल को बनाने की, जितने भी एलिमेंट खोजे गए थे उनको, जितने भी खोज हुई थी उस समय, उनको इन्होंने टेबल फॉर्म में रखने के लिए एक टेबल तैयार की जिसका नाम रखा गया डोबेराइनर ट्रेड्स। और इसमें इन्होंने थ्री थ्री एलिमेंट्स लिए। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, व्हेन एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन द सेम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो ये लाइन जो है अंडरलाइन करने लायक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स नोन एज ट्रिएड्स। तो इन्होंने तीन एलिमेंट ले लिए जिनको नाम दिया गया ट्रेड्स, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। जिनके पास क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज था। अब नीचे देखते हैं हम लोग, द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्रेड्स वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो ये देखिए, आगे आपको टेबल दिखाई दे रही है, अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको नाम दिया गया ट्रेड्स एज फॉर्म बाई डोबेराइनर। तो देखिए, ये सीबीएसई कभी कभी 2 मास में, 2 मास में पूछ लेता है, कभी कभी 3 मास में पूछ लेता है कि डोबेराइनर ट्रेड्स क्या है या डोबेराइनर ने कौन सी टेबल फॉर्म की और कैसे फॉर्म की। तो देखिएगा, इसमें हम लोग दिखाई देते हैं ट्रेड्स एटॉमिक मासेस लिखा हुआ है। तो देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अब इसको बनाया कैसे गया कि फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड किया गया है और उसको अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सेकंड वाले का एटॉमिक मास आ रहा है तो वो डोबेराइनर ट्रेड्स को फॉलो कर रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का निकाला गया तो 39 हमारा किसका है, पोटेशियम का है, और +7 किसका है, लिथियम का है, अपॉन 2 कर दिया गया तो 23 आ रहा है। तो ये लाइन क्या कर रही है, डोबेराइनर ट्रेड्स को फॉलो कर रही है। उसी तरह क्लोरीन को देखिएगा, एटॉमिक मासेस 35.5 दिया, ब्रोमीन का 80 दिया हुआ है और उसके बाद आयोडीन का 127 दिया गया है। तो एटॉमिक मासेस ऑफ ब्रोमीन का जैसे देखिएगा, ब्रोमीन का फॉलो करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो देखिए 81.25 नियर अबाउट आ रहा है। तो इसलिए ये भी डोबेराइनर ट्रेड्स में ही रखा गया है। अब देखिएगा, इसी तरह से थर्ड का है तो थर्ड में भी डोबेराइनर ट्रेड्स फॉलो हो रहा है। अब हम इनका लिमिटेशन देख लेते हैं, जो कई बार एक मास में बहुत बार पूछा गया है। तो लिमिटेशन में देखिएगा, ओनली 3 ट्रेड्स वेयर रिकॉग्नाइज फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। उस समय इन्होंने
3 ट्रेड्स को ही तैयार किया था, तो ये इनका लिमिटेशन था। इट फेल टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। अब देखिए जिनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज थी लेकिन फिर भी वो डोबेराने ट्रेड्स को नहीं फॉलो कर पा रहे, तो ये जो था इनका लिमिटेशन था जो बहुत पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिएगा अगले साइंटिस्ट आ जाते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहले आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आवाज़ क्लियर आ रही, चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के हमें बताइए, तो उसमें और चेंजमेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखेंगे, पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।